हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर, कैसे हो आप लोग। कर्क राशि, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मई 2026 की रीडिंग है कि मई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा। कर्क राशि, सबसे पहले आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज एक दूसरे के लिए देखेंगे कि मई के महीने में आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मई का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी या परेशानियां रहेंगी। ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है, इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हो। अब शुरू करते हैं कर्क राशि। फीलिंग्स और एनर्जीज आपकी अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी मई 2026 में। कैंसर कर्क राशि की फीलिंग अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर मई के महीने में क्या है। कर्क राशि, जो भी आपके पार्टनर है उनका ध्यान ध्यान करके रीडिंग को देखें, आपके साथ रीडिंग मैच होगी। कर्क राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। कैंसर की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए मई के महीने में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए मई 2026 में, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। टेकिंग इट स्लो, सोलमेट एंड इनफिडिलिटी। कैंसर्स कर्क राशि, आपके लिए सबसे पहले मई स्टार्टिंग के जो कार्ड आए हैं, टेकिंग इट स्लो और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी कुछ चीज़ों को स्लो रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना जल्दबाजी नहीं करनी है, रश नहीं करना कि चीज़ें खराब ना हो जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा स्पीड आपकी स्लो है रिलेशनशिप में। लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा आपके अंदर, रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं। अगर कुछ चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज हैं, आप उनसे डर नहीं रहे हैं, उनसे घबरा नहीं रहे हैं। अगर कुछ रुकावटें पार्टनर की तरफ से या किसी की इंसान की भी तरफ से आ रही हैं, तो आप उसके लिए आगे बढ़कर इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। मीन्स आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ चीज़ों को डील भी कर रही हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। वो आपको हो सकता है किसी भी तरीके से कुछ गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो आप जब उनका साथ आपके साथ होता है ना, तो आप बहुत एक एनर्जेटिक फील करते हैं और आप एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज हैं आपके अंदर, डिज़ायर है उनके लिए आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा ही करेंगे, ये है कि आपकी इच्छा तो है कि अब आप अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके आगे बढ़ेंगे, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आपका एक्शन ऐसा होगा कि चीज़ें आप खराब नहीं करना चाहेंगे। आप जल्दबाज़ी नहीं करेंगे किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जो चीज़ की रिक्वायरमेंट जितनी है वैसे ही करेंगे और बट जो काम करेंगे वो कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। आपकी फीलिंग्स जो मई के मिड में है ना, मतलब 11 से 20 मई के बीच में, इसमें आपकी जो खुद की सोच है वो रहेगी सोलमेट का कार्ड। आप अपने पार्टनर को सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, अपने साथ पार्टनर का कनेक्शन हमेशा का चाह रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स आपके और आपके पार्टनर की हुई, आप दोनों की, तो आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। जो एक दूरी आपके और आपके पार्टनर की आई है, आप उस दूरी को खत्म करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, मीन्स आपके पार्टनर आपको मिले तो कोई ना कोई पिछले जन्मों का कोई नाता होगा। लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपको महसूस हो रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर की शायद सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर सोलमेट है, लेकिन आप दोनों में छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, आर्गूमेंट हो जाते हैं। या ये भी हो सकता है कर्क राशि कि आप एक्शंस लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दुविधा वाली सिचुएशन में है, करे ना करे, होगा नहीं होगा, मतलब आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही है। तो उस कारण से थोड़ा सा हो सकता है आपके दिमाग में खुद से ही कोई लड़ाई चल रही है, अब आपको आगे क्या करना है। मई के बिल्कुल एंड में 6 ऑफ पेंटिकल्स और इनफिडेलिटी कार्ड है। पहली चीज़ तो ये वाला जो कार्ड और ये कार्ड है, इसमें हो सकता है आप अपने पार्टनर को टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रहेगा। लेकिन थोड़ा-सा ये कार्ड, ये जो नीचे वाला कार्ड है ना, ये कार्ड बोलता है कि कर्क राशि, हो सकता है आप अपने पार्टनर के अलावा हो सकता है किसी से बात करते हैं, किसी से मिल रहे हैं,
किसी के साथ आपका अफेयर है। एक होता है कि टेम्परेरी तौर पे इंसान टाइम पास के लिए किसी से बात करता है, कुछ कर्क राशि का ये भी रहेगा, जहाँ पे थोड़ा-सा आप अपने पार्टनर से कुछ बातें, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। कुछ कर्क राशि के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं है कि सभी कर्क राशि वाले ऐसे ही हैं। कुछ कर्क राशि वाले हो सकता है ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये फीलिंग आपको अपने पार्टनर से आ रही है कि वो आपके अलावा किसी से बात करते हैं, उनके दोस्त ज़्यादा है, अफेयर है उनके किसी के साथ, तो ये कुछ कर्क राशि अपने पार्टनर को लेकर भी सोच रहे हैं। लेकिन जो करंट पार्टनर के साथ आपकी एनर्जीज़ है, एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ें आप चाह रहे हैं उनसे, लेकिन आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए हो सकता है, मिलने के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप में वापस आने के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर को हो सकता है किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं कि वो आपकी ये बात मान जाएँ। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी बहुत इनिशिएटिव्स ले चुके हैं, एक्शंस ले चुके हैं, एफर्ट्स डाल चुके हैं इस रिलेशनशिप में, जितनी कोशिश थी उससे ज़्यादा कर चुके हैं, फिर आपको ये लग रहा है कि अब आपके पार्टनर की बारी है, अब जो करेंगे वही करेंगे, अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपको रिटर्न चाहिए बदले में उनसे। ये कर्क राशि आपकी फीलिंग्स हैं मई के महीने में। अब चेक करते हैं कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी कर्क राशि के लिए मई 2026 में। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है कर्क राशि के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए मई 2026 में क्या रहेंगी। घोस्टेड, शुड आई स्टे, लीगल। कर्क राशि आपके पार्टनर की घोस्टेड और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मई के लिए आए हैं। मई के महीने में आपके पार्टनर अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मनी पैसा उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी आपके साथ वो नो कांटेक्ट में ही मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जैसे गायब ही हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एकदम से बात करते करते उन्होंने आपसे बात बंद कर दी, अपना नंबर चेंज कर लिया, या कहीं चले गए, ट्रैवल करके कहीं चले गए, एकदम से गायब ही हो गए, आपको उनका स्टेटस लास्ट सीन दिखना बंद हो गया, ये भी हो सकता है। लेकिन घोस्टेड का कार्ड बोलता है कि अभी आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में जा रहे हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है शायद वो आपको नहीं बता रहे हैं, अपने लिए कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई नया दरवाज़ा अपने लिए ढूंढ रहे हैं, इसलिए हो सकता है वो अभी आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रही। देखिए, नया रास्ता कुछ भी हो सकता है उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें वो ज़्यादा बिजी हैं, अभी रिलेशनशिप में बात ही नहीं करना चाहते, रहना नहीं चाहते। उनके लिए उनकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ में कोई काम है। तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एक स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, लॉन्ग टर्म हो, मनी पैसा हो, ग्रोथ और प्रोग्रेस हो। आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और अगर इस रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं ना कर्क राशि आपके पार्टनर, तो उनकी शर्त एक ही है कि उनको आपसे कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तभी वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में हो सकता है नई शुरुआत करे, फ्रेश बिगिनिंग करे। अदरवाइज वो अपने ऊपर फोकस मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। मई के मिड में आपके पार्टनर थोड़ा-सा सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनको आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। दोबारा से थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर थोड़ा-सा रुक गए हैं। स्पीड उनकी स्लो हो गई है, मई के मिड में भी, मई के महीने में कभी भी हो सकता है। आपके पार्टनर आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। हाँ, थोड़े से जल्दबाज़ी ज़रूर कर रहे हैं, थोड़े से इम्पल्सिव ज़रूर हो रहे हैं। जल्दबाज़ी और इम्पल्सिव सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि अब उनको कोई फ़ैसला या डिसीज़न लेना, वो भी उनको जल्दी लेना है। अगर आपके साथ आगे बढ़ना है, तब भी उनको लग रहा है कि जो भी करना है जल्दी करें। अगर मूव ऑन करना है, आपके साथ नहीं रहना, तब भी उनको लग रहा है कि अब इसमें से निकलो जल्दी से। इसीलिए आपके पार्टनर सोच समझ कर करना चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं मई के मिड में कर्क राशि। उनको ऐसा लग रहा है ना, तो वो प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, अभी भी आपकी यादों में, सोचों में स्टक हैं, या फिर आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप स्टक हो गया या खुद ही रुक गए हैं। ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं
कि उन वो अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, शुड आई स्टे? क्या मुझे रहना चाहिए इस इंसान के साथ? क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? प्रोस एंड कॉन्स देख रहे हैं, फ़ायदा और नुकसान देख रहे हैं कि अगर आपके साथ आगे बढ़े, मौका दिया तो उनको आगे क्या मिलेगा? अगर वो इस रिलेशनशिप से निकलते, छोड़ते तब उनको क्या मिलेगा? तो अपने दिमाग से सवाल कर रहे हैं और वो सवाल उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा रुक कर ही करने चाहिए, इसलिए उनकी स्पीड थोड़ी-सी स्लो हो रही है रिलेशनशिप में। मई के बिल्कुल एंड में लीगल का कार्ड और सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये लीगल का कार्ड हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई मैटर है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो वो विजिट कर रहे हैं, थोड़ा-सा बिज़ी हैं। ये चीज़ें सबके लिए नहीं रहेंगी लीगल वाली, मैं एक चीज़ बता दूँ आपके पार्टनर का। बट किसी जज वकील को मिल रहे हैं, कोर्ट विजिट कर रहे हैं, पेपर एफिडेविट से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस किसी के साथ कर रहे हैं। कुछ कर्क राशि के पार्टनर का ये रहेगा। दूसरा ये है कि आपके पार्टनर पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी टाइम आपके साथ बिताया, अच्छा या बुरा जैसा भी रहा कर्क राशि, वो हर तरीके का टाइम याद कर रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सेंसिटिव भी हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं। और ज़्यादा मुझे यही लग रहा है जो भी पुराना वक़्त आपके साथ बिताया है ना, ओल्ड मेमोरीज़ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है आपके पार्टनर का। क्योंकि ये कार्ड ना ओल्ड मेमोरीज़ का है, तो आपके पार्टनर या फिर एक्स भी है, या तो उनका कोई एक्स है, हो सकता है उनके बारे में सोच रही हैं, उनसे बात हो रही है, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई एक्स है, आप उनसे बात करते हैं, आपका कोई एक्स वापस आ गया, उसके बारे में सोच रहे हैं। ये कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं ना सबकी, इसलिए। ज़्यादा आपको याद ज़रूर कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपके साथ जो भी समय बिताया था। ये होगी कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग। अब देखते हैं मई का महीना आपका और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा। कर्क राशि और उनके पार्टनर का मई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या? कर्क राशि और उनके पार्टनर का टाइम मई 2026 में कैसा जाएगा, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, होगा क्या फाइनली? थ्री ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 कैसा जाएगा, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर? ग्रोथ, विंटर, अनएक्सपेक्टेड। ट्रस्ट इश्यूज। कर्क राशि आपके लिए जो आउटकम निकला है, ये वाला जो आउटकम है, ये आपका और आपके पार्टनर का कंबाइन है, इकट्ठा है। आपके और पार्टनर की इकट्ठी एनर्जीज रहेंगी। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने यहाँ पे निकाली। इसका मतलब है कि मई का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो कुछ इश्यूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं मई के महीने में कर्क राशि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। एक ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड आया है और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं, और नाइन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो इस रिलेशनशिप में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हर्ट, पेन इस रिलेशनशिप में मई के महीने में रहेगा। अब ग्रोथ और थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, मई के शुरू में या मई के महीने में कभी भी। देखिए, इस रिलेशनशिप पे आप लोग काम करना चाहते हैं, या हो सकता है काम कर भी रहे हैं। ग्रोथ कैसे आए, प्रोग्रेस कैसे आए, रिलेशनशिप में चेंज आए, आप दोनों को पता है। अगर इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये रिलेशनशिप आगे तक ग्रो करेगा, आगे जा सकता है। और वही चीज़ें आप लोग चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाह रहे हैं, बढ़ोतरी चाह रहे हैं। लेकिन हो सकता है वैसा नहीं हो रहा कर्क राशि। जैसा आप लोगों ने प्लानिंग की, जैसा आप लोगों ने सोचा, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, प्रोग्रेस आएगी, चीज़ें बेटर होंगी, आप दोनों में खुशियाँ आएंगी। लेकिन मई के महीने में शुरू में या फिर कभी भी बीच बीच में भी वैसा हुआ नहीं, जिसके कारण आप हर्ट हैं, पार्टनर हर्ट हो सकते हैं, कोई भी एक इंसान हर्ट हो रहा है। ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है, आप कर्क राशि मुझे हर्ट दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई है, या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई। अब चीटिंग का कई बार थर्ड पार्टी का भी कारण होता है, थर्ड पर्सन का, लव ट्रायंगल का भी कारण होता है। अब यहाँ पे आपके केस में थर्ड पार्टी क्या है ये आपको पता होगा। कई बार लव ट्रायंगल है, आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से, या फिर फैमिली हो सकती है, आपकी खुद की फैमिली या पार्टनर की फैमिली, या कोई फ्रेंड, कोई इंसान, उस कारण से आप लोग हर्ट हैं।
या फिर आप दोनों ने जैसा प्लान किया रिलेशनशिप में, मई का महीना वैसा नहीं गया इसलिए परेशान है, कोई बात दिल को चुभ गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे दिल के टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं, आपके दिल का नुकसान हुआ, वो चीज़ें आप ज़्यादा महसूस कर रहे हो और आप लोगों को लग रहा है अभी जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ। जो आप डिज़र्व करते हैं शायद वो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिला, इसलिए आप परेशान हैं, हर्ट हैं। लेकिन चाहते आप लोग ग्रोथ है और उसके लिए हो सकता है आप लोगों ने अगर एफर्ट्स डाले वो एफर्ट्स आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं वैसे से। अब क्योंकि आप दोनों या कोई एक इंसान ज़्यादा परेशान है, दिल पे लगा रहा है चीज़ों को और इसी कारण से बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है मई के मिड में। फ़िक्र चिंता किसी चीज़ की कर रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस आप ले रहे हैं या पार्टनर ले रहे हैं। जैसे हो सकता है ढंग से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं आप दोनों में से कोई। ये सबके लिए नहीं रहेगा कि ढंग से सो नहीं पा रहे हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ जो लोग थोड़ा-सा वीक होते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, हो सकता है उनके साथ ऐसा हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो इतना फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में पॉज़िटिव चीज़ें नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव साइड ज़्यादा हो रही है इस रिलेशनशिप में। मतलब कहने का है कि मई के महीने में टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता इस रिलेशनशिप में बनी हुई है। नेगेटिव अप्रोच आप दोनों की हो रही है, पॉज़िटिव साइड आप नहीं देख रहे हैं। उसका कारण ये है कि कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, चीज़ें नहीं बदल रही हैं, चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, इसलिए परेशान हैं। और कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड एटीट्यूड आपका या पार्टनर का रह रहा है, मीन्स जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा सामने वाला पार्टनर, या तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या पार्टनर। लेकिन दोनों में से किसी की भी अगर ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ होंगी ना तो रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं आती है कर्क राशि। चाहे आप कर रहे हैं, चाहे पार्टनर, तो टेंशन स्ट्रेस थोड़ा-सा बना हुआ है। हो सकता है कोई बात ऐसी हो गई है जिसको लेकर आप सोचते जा रहे हैं बार-बार, बार-बार। कोई चीज़ दिमाग से निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकल रही है। और ट्रस्ट इश्यूज़ का भी कारण है फ़िक्र चिंता का, कुछ के लिए ये भी रहेगा। मई का जो बिल्कुल एंड वाला टाइम है, यहाँ पे भी ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड यही बोलता है कि कुछ कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, मन में फ़ियर है, डर है। आप अपने पार्टनर के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर आपके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि जो एक विश्वास इस रिलेशनशिप में बना हुआ है, जो एक बुनियाद इस रिलेशनशिप में बनी हुई थी, वो कहीं न कहीं टूट रही है। क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड का भी कार्ड है, सरप्राइज़ का, और ये कार्ड ये भी बोलता है कि एकदम से कोई चीज़ आपको अनएक्सपेक्टेडली पता चली। मीन्स आपको कोई खबर मिली, कोई बात पता चली, जिसके कारण एकदम से आपका विश्वास टूट गया। क्या हो सकता है पार्टनर को ऐसा लगा कि उनको कोई सरप्राइज़ मिला, कोई बात एकदम से पता चली। जैसे होता है ना कि एकदम से इंसान हैरान हो जाता है, अरे यार ये कैसे हो गया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया? वो आपको भी लग सकता है, पार्टनर को भी। ये एक कारण हो सकता है, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी का भी है। और आप लोग स्टक महसूस कर रहे हैं कर्क राशि, मई के एंड में जाके बिल्कुल स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप की। हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी की कमी है। ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं आप दोनों, या कोई एक इंसान हो सकता है ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर रहा है रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप के लिए कर्क राशि, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है सिचुएशंस और हालात ही ऐसे बन गए कि अब आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा। अगर तो देखिए नो कॉन्टैक्ट है तो अभी तो मेरे को यहाँ पे लग भी नहीं रहा कि चीज़ें सॉल्व होंगी, रिज़ॉल्व होंगी आप लोगों में। अभी नो कॉन्टैक्ट ही लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोशिश करते हैं, चीज़ों को सॉल्व रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं जो लोग, उसमें भी कुछ पेन, हर्ट ही रहेगा। जो सोचकर रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं मई के महीने में, चीज़ें वैसी-सी नहीं होंगी। तो कुछ इस तरीके से ये रिलेशनशिप मई के महीने में जाएगा। ये है कर्क राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।